पत्तियां भी इसकी कांटे की तरह हैं और इसमें बारिश का पानी बारिश होती है तुरंत नीचे निकल जाता है। और ये लंबा पेड़ होता है, ज़मीन में इसकी जड़ें होती हैं, तो ये जो है ज़मीन को फिसलने से रोकता है, मिट्टी को फिसलने से रोकता है। और ये इसका बेबी ट्री है। सामने देखना, ये बड़े पेड़ हैं चीड़ के, ये चीड़ के बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े हो जाते हैं ये 50-50, 100-100 फीट, 150-150 फीट तक ऊंचाई तक पहुँच। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना चेतन नितिन खरे आप सभी का कवि समर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो एक ट्रैवल ब्लॉग के रूप में आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। और अभी आप सभी को पता है कि पिछले दिनों शिमला की एक छोटी सी ट्रिप की थी, तो उससे जुड़ा हुआ वीडियो है और कुछ एक बातें आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। यदि आप शिमला गर्मियों के मौसम में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या घूमने के लिए मिल सकता है वो देखिए। और आप जाएं तो कैसी व्यवस्था करके जाएं। अगर आप जो है बाय रोड जा रहे हैं या बाय ट्रेन जा रहे हैं तो आपको किस तरह जाना है। आप अगर बाय रोड जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सबसे पहले तो आप जिस व्हीकल से जा रहे हैं, जिस गाड़ी से जा रहे हैं, तो एकदम ओके कंडीशन में होना चाहिए, बहुत अच्छी होना चाहिए। क्योंकि पहाड़ों में जब हिल्स में आप जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तो आपको बार बार क्लच का, बार बार ब्रेक का बहुत ज़्यादा बहुतायत में प्रयोग करना पड़ता है। तो आपकी गाड़ी में सबसे पहले मुलायम है और ब्रेक, इसमें जो पत्ती होती है कांटे से होते हैं, इसमें ये कांटे जैसे दिख रहे हैं, और बस यही इसी तरह ये ऊपर बढ़ता जाएगा एकदम। क्योंकि पहाड़ों में एक घुमावदार मोड़ होते हैं और उन घुमावदार मोड़ पर आपको गाड़ी को बीच में रोकना पड़ जाता है। तब उस समय अगर हैंड ब्रेक नहीं होगा तो बहुत परेशानी होगी। आपका हैंड ब्रेक बहुत अच्छा काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक वीडियो देखिए, छोटा सा सामने आपको जो दिख रहा है, ये हम लोग शिमला के कुफरी जो पर्यटक क्षेत्र है, कुफरी गाँव है, वहाँ पर है। वहाँ देखिए एक छोटा सा बेबी ट्री है, ये चीड़ का पेड़ है छोटा सा, उससे बातें कर रहे हैं। देखिए इतना प्यारा पौधा होता है ये। वैसे तो अभी ये पौधा है, लेकिन बाद में ये ट्री बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। तो अगर आप गर्मी के दिनों में जाना चाह रहे हैं, अगर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई के मौसम में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ का प्रकृति का जो आनंद देखने को मिलेगा वो अद्भुत होगा। क्योंकि जब सर्दियों के मौसम में आप जाते हैं, वहाँ विंटर सीजन में जाते हैं, तो आपको चारों तरफ स्नोफॉल देखने को मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पर सर्दियों में इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि वहाँ पर आपको पेड़ पौधे, पत्तियाँ और मिट्टी, ज़मीन देखना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। लेकिन आपको अगर पहाड़ी पौधों का आनंद लेना है, अगर पहाड़ में जाकर प्रकृति से बातें करनी है, अगर उसका आनंद लेना है, तो आपको गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में जाना चाहिए। इस मौसम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे आपको फ्लावर्स मिलेंगे। देखिए सामने एक जो ये पहाड़ी पौधा है, इसका कितना शानदार फूल है। यहाँ पर हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया के बाकी हिस्सों में लगाएंगे तो बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं लग पाएगा। लेकिन 1 से 1.5 फीट लंबा ये फूल बहुत ही सुंदर लगता है। और ये अस्त व्यस्त प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं, ये किसी ने लगाए नहीं हैं, तब भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके दूसरे जो फ्लावर्स हम लोग लगाते हैं चारों तरफ फैले हैं, वीडियो में भी आगे आपको दिखेंगे कि वो फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, जबकि वो प्रकृति की गोद में अपने आप उगे हुए हैं, स्वतः उगे स्फुटित पौधे हैं, फूल हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। वो देखिए पीछे की तरफ दिख रहे हैं। तो ये सब, अगर इस सब का आनंद लेना है तो इस मौसम में जाइए आप जो है वहाँ पर शिमला। ये कुफरी का क्षेत्र है। कुफरी शिमला से लगभग 18-20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ तक आपको जाने के लिए यदि आप अपने, ये कुफरी फन वर्ल्ड का वीडियो है, उसका प्रवेश द्वार है। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो व्हीकल की कंडीशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि बहुत घुमावदार, बहुत खतरनाक मोड़ है, वहाँ पर आप जाइए। कुफरी पहुँचने के बाद में आपको वो जगह आएगी जहाँ से आपको कुफरी फन वर्ल्ड के लिए या ऊपर पहाड़ी पे जाना है। वहाँ से आपको घोड़ों में चढ़कर, घोड़े भी नहीं कहेंगे उनको, हम खच्चर कह सकते हैं, क्योंकि उस पहाड़ी क्षेत्र में उसी प्रजाति के, उसी प्रकार के जो हॉर्सेस होते हैं, तो वो खच्चर के कैटेगरी के ही हैं, खच्चर ही होंगे। तो उस रास्ते से होकर आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए आपको ऊपर तक जाना है। पैदल का भी दूसरा रास्ता है, लेकिन वो जो घोड़ों वाला रास्ता है वहाँ से पैदल नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय घोड़े की लीद और बरसात का मौसम यानी पानी दोनों मिलकर कितना
बढ़िया मिश्रण बनाते हैं, तो इसलिए आप पैदल नहीं वहाँ से जा सकते हैं, आपको हॉर्स राइडिंग करनी ही पड़ेगी। वहाँ से आप जाइए, ऊपर पहुँचेंगे आप। ऊपर पहुँचने के बाद में आपको वहाँ पर बहुत सारा फन एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आप जब गाड़ी से चल रहे होते हैं तो आपको देखने को चारों तरफ जो पेड़, जो बड़े बड़े वृक्ष, जो पहाड़ देखने को मिलते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी ले लें, यहाँ पर खड़े होकर एक फ़ोटो खींच लें, कितना अच्छा सीन है। लेकिन जब आप कुफरी के ऊपर पहुँच जाते हैं तब आपको एक बार वहाँ से होकर जब नीचे आएंगे तो दोबारा कहीं खड़े होकर आपको फ़ोटो खींचने का, एक भी पिक क्लिक करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल्फी, इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ आप वहाँ पर ले चुके होंगे। बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं। और इस समय जो आपको जो बर्फ़ में गाड़ी चलाने का एक बहुत प्यारा सा एक्टिविटी होती है वहाँ पर, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस मौसम में आपको वो नहीं मिलेगा। आपको प्लेन सरफेस में एक मोटर लगी हुई छोटी सी गाड़ी होगी, वो चलाने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा रस्से में आपको एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाने की कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। लगभग 12 से 15 प्रकार के अलग अलग झूले हैं। ये जो झूला सामने चल रहा है बहुत खतरनाक है। इसमें जब मैं बैठा और मोटर चला दी बहुत तेज़ी से, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, गहरी गहरी खाइयाँ हैं, उस पर ये 40 की स्पीड से चल रहा मोटर, और ये झूला तो ऐसा लग रहा था कि एकदम क्या खतरनाक सा दृश्य बन रहा था। सोच के इमेजिन करिएगा, चारों तरफ खाइयाँ हैं। हम लोग मेलों में झूलते हैं तो प्लेन सरफेस होता है, चारों तरफ मैदान होता है, लेकिन ये तो ऐसा इलाका था। ये देखिए बच्चों का दूसरा झूला है, टॉय ट्रेन है, यहाँ पर आप इसका आनंद ले सकते हैं टॉय ट्रेन का। दूसरी देखिए चारों तरफ जो दृश्य है, और यहाँ पर ही आपको सेब का बागान भी देखने को मिलेगा। सेब या उसको नाशपाती बोल सकते हैं आप, उसके बागान देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर आप एक भी सेब तोड़िएगा मत, 500 रुपये का फाइन है एक सेब तोड़ने पे। तो आप सेब देखिए, फोटो क्लिक कीजिए, सेल्फी लीजिए, लेकिन उसको नुकसान मत पहुँचाइएगा। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। पहाड़ में आप चलकर एकांत में कुछ समय बिता सकते हैं। यहीं पर एक बजरंगबली का मंदिर है ऊपर। ये छोटा मंदिर है जो पहाड़ के ऊपर से दिखता है, वो अलग है। वो दूसरा है, वो बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है बजरंगबली की, उसको भी आप देख सकते हैं बाद में। और ये देखिए एक और ये नाव वाला झूला है, बहुत शानदार, इसको भी आप आनंद ले सकते हैं। जब तेज़ी से चलता है तो ये भी काफ़ी डेंजर लगता है। और पीछे पूरा फैला हुआ दूर तक वन्य क्षेत्र है, वहाँ पर आप बैठकर कुछ एकांत के क्षण व्यतीत कर सकते हैं। ये देखिए। और एक आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को एक बार घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ये बच्चों का फ्रॉग वाला झूला है, उसमें आप जो है बच्चों के साथ लुत्फ़ ले सकते हैं। बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी पसंद आती हैं, तो अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इसका ज़रूर आनंद लें। और धीरे धीरे करके इस तरह से ये एक्टिविटीज़ करते हुए आप कोशिश करिए कि अगर गर्मियों के दिन में हैं तो 4 से 4:30-5 बजे वहाँ से आप निकल जाएं। अगर आप अंतिम दिन कुफरी के लिए प्लान किया हुआ है, वहाँ से आपको निकलना है तो निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद रात में जब आप गाड़ी को नीचे ले जाते हैं पहाड़ से, तो एक साथ में घुमावदार रास्ते और पहाड़ की से आप नीचे उतर रहे हैं, तो गाड़ी में आपको इतना ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा कि ब्रेक पैड आपके एक ही बार में घिस जाएंगे, पूरे ब्रेक पैड एक बार में घिस जाएंगे। तो आप बड़े आसानी से, बड़े सावधानी के साथ में वहाँ से निकलिए और फिर धीरे धीरे रास्ते का आनंद लेते हुए, क्योंकि हो सकता है इस मौसम में जब आप जाएँ तो बारिश भी होने लगे बीच में, और जब बारिश होने लगेगी तो मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। लेकिन बारिश के मौसम में वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो पहाड़ हैं, पहाड़ खिसकने लगते हैं, तो वहाँ बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए समय से निकलें और सुरक्षित चलें। ये देखिए आगे जब हम लोग जा रहे थे तो बारिश होने लगी थी, और बारिश जब होने लगी थी तो बहुत प्यारा सा दृश्य तो बन ही रहा था, बहुत खूबसूरत सा मौसम हो गया था, क्योंकि तापमान पहले से ही 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था, ऊपर से बारिश होने लगी तो मौसम और भी सुहाना हो गया। तो उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और उसी तरह जब आप नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि जब नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे तो पहाड़ियाँ बड़ी ऊंचाई पर दिख रही थी, घुमावदार, चारों तरफ घूमकर रोड ऊपर जा रहे थे। गाड़ियाँ ऐसे लग रही थी जैसे खिलौने के रूप में ऊपर छोटी छोटी गाड़ियाँ लग रही थी, जैसे कोई पक्षी घूम घूम के ऊपर चढ़ रहे हों। वैसे ही जब आप नीचे की तरफ उतरोगे तो आपको दूर
गहरे खाई के नीचे ऐसा दिखाई देगा कि जैसे रेंगते हुए कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वो आपकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, वो हम लोग ह्यूमन बीइंग ही उसको संचालित कर रहे हैं। अब सोचिए कि महज 100 से 150 वर्षों में जो वन क्षेत्र जहाँ पर कोई रहता नहीं था, गिनती के चुनिंदा कुछ एक मकान थे, इतना बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है। कितना बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है। वहाँ पर लोग जाते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और प्रकृति की गोद में रहकर बातें करते हैं, आनंद लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर होकर कुछ समय के लिए प्रकृति के गोद में जाकर टूरिस्ट के रूप में अपना जीवन बिताते हुए जीवन की खुशियों को बढ़ाते हैं आगे। तो इसी तरह की वीडियो लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे, लेकिन इससे अच्छे भी वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि ये चैनल जो कवि सम्मेलन इंडिया है, इसमें केवल आपको कवि सम्मेलन ही नहीं अपितु इंडिया यानी भारत के विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। इसमें कभी यात्रा वृत्तांत के रूप में आपको वीडियो मिलेगा, तो कभी आपको कविताओं से जुड़े वीडियो मिलेंगे, कभी साहित्य से जुड़े तो कभी संस्कृत से जुड़े, कभी आपके सनातन धर्म से जुड़े तो कभी सभ्यता से जुड़े, कभी इतिहास से जुड़े तो कभी भूगोल से जुड़े, कभी न्यूज़ से जुड़े तो कभी वंडर्स से जुड़ी हुई वीडियो मिलेंगे। तो इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पे विश्वास बनाए रखिए। अभी समय की थोड़ी सी पाबंदियां हैं, समय की कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे नई वीडियो कम आ पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के बहुत